चैप्टर ये यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए समझते हैं क्या है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं क्या होती हैं। आइए समझते हैं। हम अपने प्रतिदिन के जीवन में विभिन्न सामग्री जी बताइए। हम अपने प्रतिदिन के जीवन में विभिन्न सामग्रियों एवं सेवाओं का प्रयोग करते हैं। इनमें से कुछ हमारे आस पास उपलब्ध करती रहती है, जबकि कुछ अन्य चीज़ों की ज़रूरतें दूसरे स्थानों से लाकर पूरी की जाती है। वस्तुएं तथा सेवाएं मांग स्थल से आपूर्ति स्थल पर अपने आप नहीं पहुंच जाती। वस्तुओं तथा सेवाओं के आपूर्ति स्थानों से मांग स्थानों तक ले जाने हेतु परिवहन की आवश्यकता होती है। कुछ व्यक्ति इसको उपलब्ध करवाने में संलग्न रहते हैं। जो व्यक्ति उत्पाद को परिवहन द्वारा उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं उन्हें व्यापारी कहा जाता है। अतः एक देश के विकास की गति वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के साथ उनके एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन यानी मूवमेंट की सुविधा पर भी निर्भर करना पड़ता है। इसलिए सक्षम परिवहन के साधन तीव्र विकास हेतु पूर्व अपेक्षित वस्तुओं तथा सेवाओं का लाना और ले जाना पृथ्वी के 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर किया जाता है: स्थल, जल तथा वायु। इन्हीं के आधार पर परिवहन को स्थल, जल व वायु परिवहन में वर्गीकृत किया जाता है। आइए और समझते हैं इनके बारे में विस्तृत वृद्धि हुई। सक्षम और तीव्र गति वाले परिवहन में आज संसार के एक बड़े गांव में परिवर्तित हो गया है। परिवहन का यह विकास संचार माध्यमों साधनों के विकास की सहायता से ही संभव हो सका है। इसलिए परिवहन, संचार व व्यापार एक दूसरे के पूरक हैं। आज भारत अपने विशाल आकार, विविधताओं, भाषाई तथा सामाजिक व सांस्कृतिक बहुलताओं के बावजूद संसार के सभी क्षेत्रों से सुचारू रूप से जुड़ा हुआ है। रेल, वायु एवं जल परिवहन, समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन, सिनेमा तथा इंटरनेट आदि इसके सामाजिक आर्थिक विकास में अनेक प्रकार से सहायक हैं। स्थानिक से अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय व्यापार ने अर्थव्यवस्था को जीवन शक्ति दी है। इसने हमारे जीवन को समृद्ध किया है तथा आरामदायक जीवन के लिए सुविधाओं व साधनों में बढ़ोतरी की है। इस अध्याय में आप पढ़ेंगे किस प्रकार के आधुनिक संचार तथा परिवहन के साधन हमारे देश और इसकी आधुनिक अर्थव्यवस्था को संचालित करते हैं। अतः आइए समझते हैं क्या है परिवहन के साधन। पहला स्थल, जल और वायु, ये 3 होते हैं। स्थल में सड़क परिवहन आता है, रेल परिवहन आता है और पाइपलाइन आती है। जल में आंतरिक जल परिवहन और समुद्री परिवहन होता है। वायु में घरेलू विमान सेवा, अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा। घरेलू वायु विमान सेवा में सार्वजनिक प्राधिकरण यानी सार्वजनिक प्राधिकरण और निजी विमान सेवा होती है। आइए समझते हैं। बहुत समय तक व्यापार तथा परिवहन सुविधा एक सीमित क्षेत्र तक ही किया जाता था। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के विकास के साथ व्यापार व परिवहन के प्रभाव क्षेत्र स्पष्ट है कि सघन व सक्षम परिवहन का जाल संचार के साधन आज विश्व, राष्ट्र व स्थानीय व्यापार पूर्व अपेक्षित है। परिवहन क्या होता है? ट्रांसपोर्ट। आइए समझते हैं। परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट। स्थल परिवहन। भारत विश्व का दूसरा सर्वाधिक सड़क जाल वाला देश है। यह सड़क जाल लगभग 62.16 लाख किलोमीटर है। 2020 और 21 भारत में सड़क परिवहन रेल परिवहन से पहले प्रारंभ हुआ। निर्माण तथा व्यवस्था में सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा अधिक सुविधाजनक है। रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की बढ़ती महत्ता निम्न कारणों से है, जैसे कि समझते हैं हम। रेलवे लाइन की अपेक्षा सड़कों की निर्माण लागत बहुत कम है। अपेक्षाकृत ऊबड़ खाबड़ व विच्छिन्न भूभागों पर सड़कें बनाई जा सकती हैं।
अधिक ढाल प्रवणता तथा पहाड़ी क्षेत्रों में भी सड़कें निर्मित की जा सकती है। अपेक्षाकृत कम व्यक्तियों, कम दूरी व कम वस्तुओं के परिवहन में सड़क मित व्ययी होती है। यह घर घर सेवाएं उपलब्ध करवाता है तथा सामान चढ़ने व उतारने की लागत भी अपेक्षाकृत कम होती है। सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधनों के उपयोग में एक कड़ी के रूप में भी कार्य करता है, जैसे सड़कें रेलवे स्टेशन, वायु व समुद्री पतनों को जोड़ती है। भारत में सड़कों की क्षमता या समता सक्षमता के आधार पर इन्हें निम्न 6 वर्गों में विभाजित किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्गों के मानचित्र देखें तथा इन सड़कों की महत्वपूर्ण भूमिका बताएगी क्या होती है। तो आइए समझते हैं। जैसे कि हम ये देखते हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग क्या होता है? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे भारत सरकार ने दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई व दिल्ली को जोड़ने वाले 6 लेन वाली महाराजमार्गों की सड़क परियोजना प्रारंभ की। इस परियोजना के तहत 2 गलियारे प्रस्तावित हैं। प्रथम उत्तर दक्षिण गलियारा जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है तथा द्वितीय जो पूर्व पश्चिम गलियारा जो सिलचर असम तथा पोरबंदर गुजरात को जोड़ता है। इस महाराजमार्ग का प्रमुख उद्देश्य भारत के मेगा सिटी के मध्य की दूरी व परिवहन समय को न्यूनतम करना है। यह राजमार्ग परियोजना भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI नेशनल हाईवे ऑल इंडिया के अधिकार क्षेत्र में है। राष्ट्रीय राजमार्ग क्या होता है? नेशनल हाईवेज राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ भागों को जोड़ते हैं। ये प्राथमिक सड़क तंत्र हैं। अनेक प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम दिशाओं में फैले हैं। राजमार्ग क्या होता है? स्टेट हाईवेज होते हैं। राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली सड़कें राजमार्ग कहलाती हैं। जैसे ये आप समझ सकते हैं, ये राजमार्ग के रूप में है। जैसे कि अहमदाबाद बड़ोदरा द्रुत मार्ग है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या पुरानी तथा नई से संबंधित जानकारी भी इस वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी, आप जाकर देख सकते हैं। इकहत्तर हैं दिल्ली व अमृतसर के मध्य ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग किस राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या को जाना जाता है? ये भी आप बताइएगा कमेंट करके। जिला मार्ग क्या होता है? ये सड़कें जिले के विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ती है। अन्य सड़कें क्या होती है? इस वर्ग के अंतर्गत वे सड़कें आती हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों तथा गाँवों को शहरों से जोड़ती है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना क्या होती है? प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना परियोजना क्या होती है? तो आइए जानते हैं। इसके तहत सड़कों के विकास को विशेष प्रोत्साहन मिला है। इस परियोजना के कुछ विशेष प्रावधान हैं जिसमें देश के प्रत्येक गांव को प्रमुख शहरों से पक्की सड़कों वे सड़कें जिन पर वर्ष भर वाहन चल सके द्वारा जोड़ना प्रस्तावित हुआ है। ये हमारे राजमार्ग है, आप समझ सकते हैं। ये उत्तर से दक्षिण, ये पूर्व से पश्चिम, ये हमारे राजमार्ग हैं। और जो अन्य है ये भी हमारे राजमार्ग ही हैं। तो आप समझ सकते हैं। ये चतुर्भुज के प्रकार से ये है हमारा ये वाला स्थान। राष्ट्रीय राजमार्ग सहित संख्या ये 7 है, सब 7 है। राष्ट्रीय राजमार्ग सहित संख्या कितना है? सहित 7 है। ठीक। तो दोस्तों आइए, सीमांत सड़कें क्या होती हैं? सीमांत सड़कें समझते हैं। सीमा पर अंत यानी सीमा को जोड़ने वाली सीमांत सड़कें उपरोक्त सड़कों के अतिरिक्त भारत सरकार प्राधिकरण के अधीन सीमा सड़क संगठन है जो देश के सीमांत क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण व उनकी देखरेख करता है। यह संगठन 1960 में बनाया गया जिसका कार्य उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में सामरिक महत्व की सड़कों का विकास करना
था। इन सड़कों के विकास से दुर्गम क्षेत्रों में अभिगम्यता बढ़ी है तथा ये इन क्षेत्रों के आर्थिक विकास में भी सहायता हुई है। क्या आप जानते हैं? आइए समझते हैं। विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल टनल है। 9.02 किलोमीटर सड़क सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाई गई है। यह सुरंग पूरे साल मनाली को लाहौल सीमित घाटी से जोड़ती है। पहले यह घाटी भारी बर्फबारी के कारण लगभग 6 महीने तक अलग थलग रहती थी। यह सुरंग हिमालय के पीर पंजाल पर्वतमाला में औसत समुद्री तल से 3000 मीटर की ऊंचाई पर है। अति आधुनिक सुविधाओं के साथ बनाई गई है। सड़क निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ के आधार पर भी सड़कों को कच्चा व पक्की सड़कों में वर्गीकृत किया जाता है। पक्की सड़कें सीमेंट, कंक्रीट व तारकोल द्वारा निर्मित होती हैं, अतः यह 12मासी की हैं। कच्ची सड़कें वर्षा ऋतु में अनुपयोगी हो जाती हैं। रेल परिवहन क्या होता है? आइए जानते हैं। भारत में रेल परिवहन वस्तुओं तथा यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है। रेल परिवहन अनेक कार्यों में सहायता करता है, जैसे व्यापार, भ्रमण, तीर्थ यात्राएं व लंबी दूरी तक सामान का परिवहन आदि। एक प्रमुख परिवहन के साधन के अतिरिक्त पिछले 150 वर्षों में से भी अधिक समय से भारतीय रेल एक महत्वपूर्ण समन्वय के रूप में भी जानी जाती है। भारतीय रेलवे देश की अर्थव्यवस्था, उद्योगों व कृषि के तीव्र गति से विकास के लिए उत्तरदायी होती है। भारतीय रेल परिवहन देश का सर्वाधिक बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र प्राधिकरण है। देश की पहली रेलगाड़ी 1853 में मुंबई और ठाणे के मध्य चलाई गई थी, जो 34 किलोमीटर की दूरी तय करती थी। 1853 में पहले मुंबई और ठाणे के लिए रेलवे चलाई गई थी। भारतीय रेल परिवहन को 17 रेल प्रखंडों में पुनः संकलित किया गया है। देश में रेल परिवहन के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में भू आकृति, आर्थिक व प्रशासकीय कारक प्रमुख हैं। उत्तर मैदान अपने पृष्ठीय समतल हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें।